हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हो चुकी है मेरी शुरुआत। आज मैं धोने जा रही हूँ टंकियाँ, गेहूँ रखने की टंकियाँ धोने जा रही हूँ। और ये भी गर्मी का सीज़न आ गया, तो गेहूँ का भी सीज़न आ गया है ना, तो इसमें गेहूँ भरते हैं। तो हर साल मतलब धोना ही पड़ता है इनको। और अभी मैं अंदर से बाहर ला रही थी, थोड़ा मेरी हेल्प करा रहे थे अंश और निक्कू। तो क्योंकि अकेले अकेले नहीं निकलती है ना, वो अंदर थी थोड़ा सा, तो बेड वेड रखे थे वहाँ पे, तो थोड़ा निकालने में दिक्कत हो रही थी। तो तन्नू अंश और निक्कू ने मेरी हेल्प कर रहे थे। तो धोया तो मैंने खाली अकेले था, लेकिन हेल्प उन्होंने करी थी निकालते समय। तो जी बस यहाँ ऐसे तो हम नीचे भी धो सकते हैं, नीचे वॉश एरिया पर। नीचे कौन ले जाए इनको, नीचे लाओ फिर ऊपर लाओ ना, तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम ऊपर ही मतलब ऊपर ही इनको धो लेते हैं, क्योंकि स्टोर रूम हमारा ऊपर ही है। गेहूं वगैरह स्टोर हम ऊपर ही करते हैं। और टंकियाँ भी ऊपर रखी, तो फिर नीचे ले जाने का इतना मतलब नहीं है, मेहनत खाली खोटे मेहनत करो इतनी सारी। और बस यहीं पे पानी भी होता ही है छत में, और साथ में छत भी धुल जाती है। तो बस दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो गेहूँ टंकियाँ भी धुल जाती है, छत भी धुल जाता है, और टंकियाँ तो धोनी ही पड़ती हैं। और ऐसा तो नहीं है कि महीने में धोनी पड़ती है, साल में एक बार धोनी पड़ती है तो चलता है। छत में धो लेते हैं आराम से, धुल जाती है, सूख जाती हैं। फिर गेहूँ लाने पड़ते हैं खाली। जब गेहूँ आते हैं ना, तो उनको ऊपर लाना पड़ता है, ऊपर छत में सुखाना पड़ता है, वो थोड़ी मेहनत लगती है। तो भी वो भी हम शेयर करेंगे। भी गेहूँ आने ही वाले, थोड़े तो आ चुके हैं। तो बस इसको भी धोना बहुत ज़रूरी होता है टंकियों को, क्योंकि हम लोग तेल लगाते हैं ना। वो कौन सा तेल आता है, अरंडी का तेल, दिवेल बोलते हैं यहाँ तो गुजराती में। तो वो तेल लगाते हैं ना, तो उससे गेहूँ में कीड़े वगैरह नहीं होते हैं। अगर उनको बहुत सेफ्टी से लगाओ तो, यानी लाओ गेहूँ सुखाओ छत पे, 2 दिन हम सुखाते हैं उसको। उसके पहले हम कुछ नहीं करते, छान वान के छानते हैं। आजकल तो गेहूँ साफ़ ही आते हैं, क्योंकि मॉल से लाते हैं तो इतना कचरा नहीं आता उसमें। तो छान वान के फिर उसमें दिवेल लगाते, छान वान के धूप में रखते हैं। फिर छाया थोड़ा उसको ठंडा होने देते हैं, एक दिन मतलब ठंडा होने में जाता है। फिर उसके बाद तेल लगाते हैं हम लोग, क्योंकि गरम गरम में भी तेल लगाएंगे तो भाप लगती है, भाप से ना गेहूँ ख़राब हो जाते हैं। तो उनको ठंडा करके ही लगाना चाहिए। अगर आप कोई भी लगाते हो तो, हम तो इस तरह से लगाते हैं, तो हमारे गेहूँ कभी ख़राब नहीं होते। बाकी औरों को तो हमने सुना भी है कि ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो सुखाते नहीं हैं। जैसे ही लाते हैं बोरी से निकालते हैं, तेल लगा के डाल देते हैं। हम लोग ना शुरू से ही सुखाने की आदत है, तो सुखा लेते हैं, धोते वोते नहीं है। क्योंकि इतने सारे गेहूँ धोने बैठेंगे तो कब तक धोएंगे। तो तेल लगा के रख दो ना, ऐसे भी गेहूँ साफ़ ही आते हैं, तो तेल लगा के रख दो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और हमारे घर में तो यही चलता रहता है, वर्षों से ही चल रहा है। और ख़ासकर तो गुजरात में ही आके हम सीखे हैं, यहाँ पे आके ही सीखे हैं तेल वेल लगाना। पहले तो नहीं लगाते थे, गांव वगैरह में तो नहीं लगाते हैं। मामा के मेरे गांव में वगैरह कहीं पे भी कोई नहीं लगाता। गुजरात में तो लगाते, तो जैसा देश वैसा बेस होना ही पड़ता है। तो वही होता है जी, जहाँ रहो वहाँ वहाँ का ही सब अपनाना पड़ता है। और हमको तो काफ़ी साल हो चुके हैं, हमारी पढ़ाई वढ़ाई सब यहीं हुई है। तो बस हमको सब यहाँ का ही सब अच्छा लगता है, यहाँ के सिवा कहीं अच्छा भी नहीं लगता। तो ये टंकी है ना, बहुत पुरानी है हमारी। यानी समझो जब हम छोटे छोटे थे ना, पढ़ते थे ना, सीआरपी कैंप में रहते थे, तब से ये टंकी है। इससे पहले हम पानी भरते थे, पहले पानी कम आता था, मतलब 2-3 टाइम आता था, तो स्टोर करना पड़ता था। तो ये पानी की टंकी है। तो अभी हम ना इस बहुत मजबूत है, मतलब बहुत पुरानी है मगर बहुत मजबूत है। अभी इसमें गेहूँ भी बहुत सारा आ जाता है, और धोने में भी मतलब अच्छी लगती है। धुल भी जाती है साफ़ एकदम। थोड़ा इसको वैसे धो ना, एकदम साफ़ भी हो जाती है। पहले तो मैं इसके अंदर घुस जाती थी धोने के लिए, अंदर तो घुस जाती थी। अभी मैं इतनी मोटी हो गई ना इस साल, तो लग रहा है मुझे, मैं अब देख कल ही मुझे लग गया था, पर मेरी वीडियो देख रही हूँ ना मैं, तो अब ऐसा लग रहा है बहुत मोटी हो गई हूँ। अब तो नहीं घुस पा रही इसके अंदर, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि हर बार मैं ही धोती हूँ ना। तो देखो, धोने में भी थोड़ा टाइम तो लगता है भाई। मैं 5 बजे आई थी, मुझे 7:30 तो छत पे हो गई थी, क्योंकि मैंने टंकियाँ धोई। और इसके अंदर थोड़े गेहूँ भी बचे थे, पानी के साथ बह गए। थोड़े से गेहूँ थे, ज़्यादा नहीं थे। अब इतने गेहूँ का भी क्या करना था, थोड़े से तो रह ही जाते हैं टंकियों में। साफ़ करते करते हो तो पानी में नीचे चले जाएंगे, धोऊंगी जब। तो दो दो 5 टंकियाँ थी, 5 धो डाली थी मैंने। अभी एक और बाकी होगी, उसको भी धो दूँगी। तो उनको उठाना, धोना, पानी डालना, सर्फ डालना, सब करना पड़ता है बहुत ध्यान से। इनको भी बहुत ध्यान से धोना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे ऐसे धो दिया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इनमें गेहूँ भरने पड़ते हैं, नए गेहूँ जो आते हैं ना सीज़न के, तो वो भरने पड़ते हैं। अगर इसमें एक भी कीड़ा हो गया ना, और वो साफ़ नहीं हुआ ना, रह गया बाई चांस, तो नए गेहूँ सारे ख़राब हो जाएंगे, ख़राब हो जाते हैं। तो इनको ना जब भी हर कोई धोता है, मतलब हम ही नहीं, यहाँ पे तो हर कोई धोता है, तो ऐसे ही धोता होगा, ध्यान से धोना पड़ता है।
ताकि थोड़ा सा भी कुछ रह जाएगा ना, अगर घून भी एक रह जाएगा ना तो सारे गेहूँ को ख़राब कर देगा, नए गेहूँ को। तो इनको भी मतलब धोना पड़ता है, बहुत सेफ्टी के साथ देखना पड़ता है, कहीं वहीं से हर जगह धोना पड़ता है इसको, कोने वोने सब साफ़ करने पड़ते हैं। नहीं तो ऐसे तो बिना धोए भी डाल दो तो कोई मतलब नहीं है, फिर गेहूँ में वही पुराने गेहूँ नए गेहूँ साथ में हो जाते हैं। कीड़ा जो होता है पुराने गेहूँ का नहीं, नए में भी ऐसे तो हम बोलते नहीं है, नहीं पे बाई चांस रह गया तो इसके लिए साफ़ करके धोना पड़ता है इसे। और घर में रहते तो क्या काम है, बस सफाई तो करनी होती है, सफाई भी मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत वो रखती हैं। और घर में रहते हैं तो सभी लेडीज़ को यही होता है, काम करो, झाड़ू पोछा करो, ये करो वो करो, काम तो होता ही रहता है। अभी मेरा तो इसके बाद अब गेहूँ भरने का आएगा तो गेहूँ भी सुखाने पड़ेंगे, छत में लाने पड़ेंगे। अभी पहले टंकी धुल जाए, मैंने सोचा पहले टंकी धुल जाए फिर टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि फिर टंकी भी धो साथ साथ में करो ना तो फिर गेहूँ भी आया होता है, फिर गेहूँ के फिर टंकी के लिए एक दिन निकालो, उसके बाद गेहूँ ऊपर लाओ। फिर अब इसमें क्या होता है कि मेरा काम मैंने कर दिया, जो बड़ा बड़ा काम था टंकी धोने का, कोई टेंशन नहीं है। जिस दिन गेहूँ आएगा उस दिन एक दिन छत धो दूँगी दोबारा से, मतलब अब तो धोनी पड़ेगी, जब तक गेहूँ का सीज़न है ना, जब तक गेहूँ नहीं भरेंगे ना तब तक छत में रहेंगे तो धोनी पड़ेगी छत। तो फिर छत में अच्छी तरह सुखाएंगे, फिर गेहूँ लगाने के बाद भी छत, जब गेहूँ हम टंकी में डाल देंगे ना उसके बाद भी हम टेरेस तो धोना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है। सोते ना हम लोग, बस हम गर्मी का ही वेट करते कि गर्मी कब आए और कब हमें सोने को मिले छत में। बहुत अच्छा लगता है छत में सोना, पहले से सोते हैं हम लोग। और आजकल तो मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, तो नीचे भी कोई चाहिए एसी में, मम्मी को तो एसी में रखना पड़ता है, मम्मी ऊपर नहीं आ सकती ना अभी। तो छत में तो शायद हम 2-4 लोग, 1-2 ही लोग सोएंगे इस बार। तो मैंने ऊपर वाली छत साफ़ नहीं करी, नहीं तो ऊपर वाली भी अभी तो मैंने करी थी, 1 महीना ही हुआ है, दोनों टेरेस धोए थे मैंने। पर आज मैंने नहीं धोए हैं क्योंकि अभी सोना नहीं था वहाँ, तो फिर मैंने नहीं धोया। अभी जिस दिन जब कोई ज़्यादा लोग हो जाएंगे आ जाएंगे, अभी उदयपुर वाली सिस्टर भी आने वाली है, वो सब आएंगे तो देखते फिर धो देंगे या पोछा मार देंगे, साफ़ हो जाती है उसकी टाइल्स, तो वैसे ही साफ़ हो जाती है। एक बार झाड़ू लगा दो फिर सर्फ से धो दो या पोछा मार दो सर्फ का, तो बहुत क्लीन हो जाती है ऊपर की टाइल्स। तो वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो यही है। ये वाली टाइल्स भी हमारी अच्छी है, पर क्या होता है बारिश की सीज़न आती है ना, तो बारिश में तुम रोज़ छत पे नहीं आ सकते ना धोने के लिए, तो उसमें काई जम जाती है, काला काला हो जाता है, वो निकल ही रहा है पानी में भी, जैसे जैसे मैं धो रही ना वो काला काला निकल रहा है। अभी मैं इसको कंटिन्यू 1-2 बार और धोऊंगी ना तो ये पूरा काला जो है ना, जो काई का बरसात का होता है ना, ये सब निकल जाएगा। थोड़ा सा बाकी रह गया है और जैसे जैसे पानी डालते हैं ना वो निकलता जाता है, तो उसी का ही काला होता है। धूल तो वैसे आती है पर धूल नहीं, काला निकलता है टाइल्स में। अभी तो देखो ऐसी लग रही है, अभी धोने के बाद है ना ये धूप लगेगी ना इसमें, कल देखना इतनी चमकने लग जाएगी टाइल्स, बहुत अच्छी लगती है फिर, इतनी ऐसी नहीं लगती है, गीली होगी तो लगेगी। और मैंने एक गलती करी थी, मैंने टंकी धोने से पहले ना उस साइड की जहाँ पे मैंने टंकियाँ रखी हैं ना सुखाने, पहले वहाँ धो दिया होता तो अच्छा था, पर पहले मैंने सोचा भी, फिर मेरे माइंड से निकल गया, तो अब मैंने टंकियों को हटा करके धोया वहाँ पे। तो अब ये ऊपर की टेरेस है ना 3rd फ्लोर की, तो उसकी टेरेस की वो टेरेस में सीढ़ियाँ हैं ना, तो वो भी मैंने धो दी थी, इसमें भी पेंट करना बाकी है, एक दिन पेंट निकालना पड़ेगा। ये और चारपाई रखी ना लोहे की, इनमें भी पेंट करना पड़ेगा क्योंकि बरसात आएगी तो फिर ये ख़राब हो जाएगा नहीं तो मैंने कहा धो देती हूँ, बहुत रेत हो गई थी तो धोने बैठी थी, धो दिया। मैं ऊपर चढ़ के धो रही थी, ऊपर तक धो दिया था इसको, तो धोते धोते नीचे आई, मैंने कब नीचे धो देती हूँ, टेरेस तो चलेगा, ऊपर वाला छोड़ दिया, पर सीढ़ियाँ तो धो दूँ। फिर धोने से क्या अच्छा रहता है, चाहे कुछ भी करो ना तो अच्छा लगता है। फिर अभी सिस्टर लोग भी आने वाले हैं और भी तो उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो खेलते रहेंगे छत में, मस्ती करते रहेंगे। अभी यहाँ तो बहुत अच्छी हवा आती है, एसी भी फेल हो जाता है, ऐसी हवा आती है। और मच्छर वच्छर कुछ होता नहीं है यहाँ पे, हमारे इधर मच्छर नहीं है इतना, तो ऐसे ही सो जाते हैं हम लोग, तो मच्छरदानी वगैरह कुछ नहीं, फैन भी नहीं चलाओ ना तो भी चलेगा, क्योंकि इतना ठंडक होती है ना रात को, तो तुमको चादर ओढ़नी ही पड़े, इतनी ठंडी होती है। और यहाँ नीचे ना तन्नू अंशु खेल रहे थे, मुझे पता नहीं था, मैं मेरे धुन में काम कर रही थी और टेरेस धो रही थी, तो छींटे पानी के नीचे गिरे, तो क्योंकि मैं दीवार धो रही थी ना नीचे गिरे, तो और ये नीचे से चिल्लाने लगे, ओनी पानी आ रहा है तो क्या कर रही है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, वो तो गलती से गिर गया। फिर मुझे लगा चिढ़ रहे थे, बार बार उनके ऊपर पानी फेंक रही थी, ज़्यादा नहीं फेंक रही थी, थोड़ा थोड़ा ही फेंक रही थी, तो ऊपर देख रहे थे बार बार, फिर क्या बोल रहे थे, पता है तो है ना जानबूझ के डाल रही है। मैंने कहा था मैं मज़े भी ले रही थी, ये देखो, तो नीचे से आवाज़ें आ रही थी उनकी।
वो 3-4 जन खेल रहे थे। और इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है पूछो नहीं। मैं 5 बजे आई थी छत में, मुझे 7:30 हो गया, लेकिन है ना इतनी गर्मी, इतना पसीना पसीना। तो देखो 2-3 बार तो मैंने मुँह धो लिया पानी पानी से, क्योंकि इतनी गर्मी बहुत मतलब लग रही थी। तो ये पानी आजकल तो क्या है गर्मी। तो गाइस काम मेरा हो गया है, टंकी भी धोनी थी धो दी, और फर्श सर्फ ये भी धोना था टेरेस, क्योंकि अभी ना गर्मी आ गई है तो ये तो होता ही रहेगा, अब तो ये बार बार धुलेगा। तो मैंने साफ़ करके धो दिया, देखा होगा आपने कितना धूल था इसमें। फिर है ना अभी टंकियाँ भी धोनी ज़रूरी थी, सुबह तो बहुत धूप होती है ना, तो सुबह में ये काम नहीं हो पाता, बहुत धूप हो जाती है। सुबह 7 बजे से धूप आ जाती है छत पे, तो ये शाम को ही होना था। तो मैं 4-5 बजे आई थी ऊपर, अभी 6:30 पौने 7 बज गए शायद। तो अभी भी देखो देखो कितना उजाला है, कोई बोलेगा नहीं। तो ना बस मैंने शाम का वेट करी थी, मैंने सोचा कि शाम को ही मैं धो दूँगी टंकी वगैरह, क्योंकि अभी धोनी ज़रूरी होती है। साल में एक बार तो हम धोते ही, गेहूँ भराते हैं ना, तो साल में एक बार तो धोना ही पड़ता है, ताकि गेहूँ अच्छी तरह रहे पूरा साल। अभी जो बचा हुआ था ना वो हमने बोरे कट्टे में भर दिया, 2-3 बोरी बड़ी थी वो सब खाली कर दिया टंकी में से, तो फिर सारी टंकियाँ वॉश कर दी हैं, नहीं तो भी घुसा जाता है ना। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो अभी जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए। रात को अब तो डिनर की तैयारी होगी, तब डिनर में क्या बनने वाला है मैं नीचे जाके डिसाइड करूँगी, क्योंकि सब्जियां तो हैं पड़ी, देखूँगी क्या बनाऊँगी। और कल भी मैंने कद्दू बनाया था। तो मिलती हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ, मिलती हूँ आपको नीचे खाना बनाते हुए। तो गाइज नीचे आई मैं, नीचे सब्जियां देखी तो भिंडी भी थी, तो मैंने कहा भिंडी काटने में टाइम लगेगा, इससे अच्छा तो मैं गवार फली बना लेती हूँ, और सबको अच्छी भी लगती है गवार फली की सब्ज़ी। तो ये सीज़न तो आजकल ये गर्मी में अच्छी लगती है, ये सीज़न की सब्जियां ही अच्छी लगती हैं आजकल तो, जैसे भिंडी हुई, करेला हुआ, गवार हुआ, ये तो भी बस ये डेली चलेगा अब तो ये पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसी को बना लेती हूँ, इसको बनाने में इतनी मेहनत नहीं लगेगी, और भिंडी काटने में ना बहुत देर हो जाती है मुझे। तो मैंने कहा इसको अच्छी तरह से काट पाट के फिर मैंने इसको ना उबाल दिया था पानी में, थोड़ा धो के अच्छी तरह वॉश करके, और उबालने के बाद बनाओ तो उसकी जो कड़वाहट होती है ना वो निकल जाती है। और उसमें मैंने थोड़ा आलू काटा, 2 आलू काटा, 2 टमाटर काटा, 2 प्याज काटा, थोड़ी लहसुन, और इसका तड़का मैंने काई से दिया था, वो क्या बोलते हैं उसको, अजवाइन, थोड़ा सा जीरा डाला, और बस, और कुछ ज़्यादा मसाला नहीं डाला, जो डेली रूटीन के मसाले होते हैं बस वही डाले। और थोड़ा इसमें ना गरम मसाला ज़्यादा पड़ता है तो इसका स्वाद आता है, और लहसुन ज़्यादा पड़ता है ना इसमें, तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, इसमें मैंने बस यही डाला, और जैसे मैं बनाती हूँ ना मेरे स्टाइल में वैसे ही बनाया था मैंने, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी इसकी सब्ज़ी। मेरी स्टाइल यही है कि मैं ना पहले जो आलू होते हैं ना, आलू प्याज के साथ ही मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि टमाटर डालने के बाद है ना वो खट्टे से ना आलू गलते नहीं है, आधे कच्चे कच्चे रहते हैं। तो आलू बाद में मैं आलू डालने के बाद ही मैं टमाटर डालती हूँ, ताकि आलू भी अच्छी तरह गल जाए और टमाटर भी गल जाए। और फिर मैंने मसाले डाल दिए थे, फिर मसाले मैंने थोड़ी देर पकने दिए, तो इतना फील नहीं हुआ जैसे बनती है ना, जैसे ग्रेवी बनाते हैं ना उस तरह से बन गई थी। और रात को तो क्या थोड़ा ग्रेवी चाहिए सब्ज़ी में, तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी है तो दाल हो ना तो सही रहता है, एकदम सूखी सब्ज़ी बना दो। तो यहाँ तो मैंने थोड़ा सा ग्रेवी कर दिया था, क्योंकि आज दोपहर की भी सब्ज़ी पड़ी थी, कद्दू की सब्ज़ी पड़ी थी, आम की खटाई बनाई थी वो पड़ी थी, दोपहर सुबह की सब्ज़ी पड़ी थी, 3-4 तो सब्ज़ियाँ थी, तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई और बहुत ज़्यादा नहीं बनाई। तो बस यही मैं बना रही थी। अभी यहाँ पे टमाटर सब अच्छी तरह से पक गया था, तो यहीं पे मैंने डाल दिया था, जब मैंने उबाल दिए थे ना ये गवार फली, और उबालने के बाद है ना ये बहुत अच्छी बनती है, और इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और कड़वापन भी चला जाता है इसमें, थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन आता है ना सब्ज़ी में, तो वो नहीं लगता है उबालने के बाद। और मैं अक्सर इसको उबाल के बनाती हूँ, कभी अगर बहुत अर्जेंट होना, बहुत जल्दी होना तो मैं वैसे ही बना दूँ, लेकिन है ना ज़्यादातर मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। और इसको बेसन में भी बनाते हैं, अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं, वो तो भी मैंने नहीं बनाया, क्योंकि आज मुझे ना वैसे ही लेट हो गया था, छत वत धोनी थी, टंकियाँ धोनी थी, तो फिर नीचे आने के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत रात भी हो गई थी, 7:30 तो मुझे छत में हो गए थे। फिर इसको काटते काटते आज खाना भी ना कितनी देर से बना था, अनुपमा आ रहा था ना, तब तो मेरी रोटियाँ बन रही थी, तब मेरी रोटियाँ फिनिश हुई, अनुपमा आ रहा था। तो ऐसे तो कोई खाने बैठा नहीं था, क्योंकि सबने खाना मतलब दोपहर से सब लोग खाए रहते, देर से खाया था सबने, तो भूख नहीं थी। फिर चाय के साथ नाश्ता किया था तो भूख नहीं थी, तो फिर है ना सबने देर से खाया, 11 बज गया होगा खाते खाते, तो सबने एक साथ बैठ के खाया। तो बना के रख दिया था मैंने सब्जी रोटी, फिर मम्मी का सब कर रहे थे, उसके बाद सबने खाया, 11 तो बज गया था, पर बहुत मज़ा आ गया था, क्योंकि बहुत सारा आइटम था ना,
ये सब्जियां भी 2-3 तरह की थी, फिर छाछ वगैरह थी, रोटियां थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ गया था मतलब। तो खा पी के फिर मैंने, सबने बोला कि बाद में खाते मैंने कहा ठीक है। तो रोटियां बना रही थी मैं, रोटी बनाते बनाते मैं बस, मेरा काम ही होता है कि मैं किचन भी साफ़ कर लेती हूँ फटाफट फटाफट, जैसे ऐसे धीरे धीरे, जैसे वैसे नहीं, डिप में नहीं, एकदम नॉर्मल जैसा। कुछ भी गिर गया तो साफ़ कर दो, तो किचन है ना साफ़ रहता है। जैसे तुमने सब्जी काट दी या कुछ गिर गया तो तुरंत साफ़ कर लो ना, किचन साफ़ करने में इतना देर नहीं लगता है। तो अगर रात भी हो जाती है ना तो वो जल्दी से ही साफ़ हो जाता है, फिर उसमें इतना नहीं होता कि हाँ ये करो वो करो, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे मेरी हो गई है सब्जी रोटी तैयार। और यहाँ पे ना दोपहर की सब्जियाँ थी, देखो ये सब मैंने रख दी थी थाली पे। तो आ जाइए आप भी गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। बस यहाँ पे है ना, खाना सबने खा लिया था, तो मैं किचन, ये जो डीप वाला होता है ना ये बाद में होता है, क्योंकि गैस वैस भी साफ़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी मैं ना खाना वाना खा के 11:15 हो रहा होगा, तो मैं किचन साफ़ करने कर रही थी। और निक्कू है ना, निक्कू को कुछ और ही चाहिए। निक्कू क्या खा रही थी, वो घी बनाते हैं ना तो उसका मावा नहीं बचता है, उसको वो बहुत पसंद है। तो उसको लेके घूम रही थी कि मैं इसके साथ खाऊंगी रोटी। तो उसने सबसे लास्ट में खाया खाना। तो बस यहाँ पे मेरा खड़ी भी हो रखी थी, तो मैं उसको बोली थी पहले मुझे किचन अब साफ़ करने दे, तूने पहले से क्यों नहीं किया। तो फिर है ना पता नहीं उसने बाद में गर्म करके खाया कि ठंडा ही खा लिया। वो बार बार आ रही थी, कहती इसमें घी ज़्यादा है, तू रख ले। मैंने कहा नहीं तू खा ले इसको, कहती नहीं मुझे नहीं खाना। तो इसमें इसमें उसकी मेरी बहस चल रही थी। तो फिर मैं चली गई, फिर मैं बस किचन साफ़ कर रही थी। और तो वो ऐसे ही घूम रही थी किचन में। तो बस जी मेरा किचन भी साफ़ हो गया। तो इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। काम का तो कभी एंड होगा नहीं, ब्लॉग का तो मुझे एंड करना ही पड़ेगा। और मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब